तो जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर या गृह मंत्री कहकर यह कहा कि पेलेट गन चलाने का आदेश वहां से आया, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने भी सदन में कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सुनिए। नहीं अध्यक्ष महोदय अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। आपने सारी बातें सुनी। दरअसल चर्चा तो पेपर लीक की रोकथाम कैसे हो, इसके लिए सभी सांसदों को अपने मत देने की आवश्यकता थी। पेपर लीक रोकथाम के बिल पर यह चर्चा थी, लेकिन राहुल गांधी नेता विपक्ष ने जिस तरह की विवादित भाषा का इस्तेमाल किया, विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जो आरोप लगाए, उसके उन आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर दिया। देखिए, उन्होंने 21 जुलाई के बाद से घटी घटनाओं पर राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कहा, सुनिए। अब इन्होंने एक कहानी सुनाई, तो मैं भी ये कहानी सुनाना चाहता हूं, और ये कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा, तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान,
लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान है 7 हल्के में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना जालूम किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। तो जेनजी की भाषा, चाहे MIA मिसिंग इन एक्शन हो या फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस तरह की शब्दावली का अब संसद में भी उपयोग हो रहा है। वैसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी घेरने का प्रयास किया और पूछा कि 152 बार पेपर लीक का आंकड़ा उनके पास आया कहां से। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका कोई प्रमाण उन्हें तो नहीं दिया, लेकिन 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो कुछ राहुल गांधी को संसद में नहीं कहने दिया वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे। सुनिए। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। यह आंकड़ा कहां से मिला, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 times the paper leak happened, which affected 750 crore children. I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion.